सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उस्मानियों और बल्गारिया के माबैन इत्तेहाद का एक जामे और कतई मुआहदा होगा। इस वक्त मैं आपकी पेशकश का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं शहजादे से बात करूंगा। आज पैरा में हमारी दुकान का इफ्तिताह हो रहा है। नाइमे, अब्दुल कादिर और स्नेहा सुल्तान भी वहाँ मौजूद होंगी। तो तुम्हें बस इतना करना है कि शहजादा महमद को कहीं और मशगूल रखो। तुम ये हथियार उठाओ और मेरे हुक्म पर अमल करो। इनके जरिए खलील खालिद से भी निजात हासिल हो जाएगी। ये अच्छा रहेगा। या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, शुक्र है। रूसी सिफारत खाने जाएंगे आप और रूसी सफीर से बात करेंगे। हम बल्गारिया के नाइब को उनकी बातें सुनाएंगे। ये उनमें तकसीम कर दो जिन पर यकीन हो कि वो इसे इस्तेमाल करेंगे, और कहना कत्ल करने के बाद इसे वहीं छोड़ दें। जी बिल्कुल, आप ताकतवर हैं, लेकिन पहले सुल्तान मौसम के सामने आपको साबित करना होगा कि आप भी अपनी एक सियासी सोच रखते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ख्वाब एक राज ही रहेगा, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अब्दुल हमीद के खिलाफ आपका साथ दूंगा। हम पहले उस्मानियों के खिलाफ बल्गारवियों को इस्तेमाल करेंगे और फिर उन्हें अपनी इताअत पर मजबूर करेंगे। आजाद रियासत बस उनका ख्वाब बनकर रह जाएगा। दर हकीकत बस उनकी हैसियत एक रूसी सूबे की तरह होगी। जो बातें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, वो सिफारतकारी में सबूत नहीं होती। तो क्या सुना आपने? रूसी सफीर कह रहे हैं कि बल्गारिया रियासत नहीं, सिर्फ एक सूबा हो सकती है। और सल्तनत उस्मानिया ने आपको रियासती शनाख्त दी, कलीसाओं में इबादत की आजादी दी, मुकम्मल रियासत दी। अब आप बताइए पेतकोफ साहब, क्या अब भी आप रूसियों की इताअत करेंगे जिनकी नजर में आपकी कोई शनाख्त नहीं और जो आपकी रियासत को सिर्फ एक सूबे की नजर से देखते हैं? सुल्तान मौज़म, मुझे ये सब बल्गारिया के शहजादे को फौरन बताना होगा। हम उनका जवाब मिलने के बाद दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। ठीक है। अब इस टेलीफोन को मुनक़ता कर दिया जाए। मगर सुल्तान मौसम, इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। हमारा मंसूबा अपने इख्तिताम को पहुंचा। जैसा आपका हुक्म। सुल्ताना, बताइए, हम सुन रहे हैं। बताइए आज क्या किया उन्होंने? कहाँ गए वो? पहरा गए हैं। वहाँ शहजादे से जमीन पर एक कागज गिर गया और वो कागज जब मैंने उठाया तो वो नजर से ओझल हो गए। बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिले। उस कागज में क्या लिखा है? मैंने पढ़ा नहीं, बस आपके पास ले आया। ठीक है, आप जा सकते हैं। प्यारी वालिदा,
अगर आप हमारा मजीद ताक़ुब ना करें तो हमें अच्छा लगेगा। इनका क्या करें आखिर हम? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दुकान कितनी जदीद और यहाँ के कपड़े कितने खूबसूरत हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। शुक्रिया। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपको पता है यहाँ जो कपड़े आए हैं वो यूरोप से आए हैं। वाकई यूरोप से कपड़े आए हैं? हाँ बिल्कुल। शरबत के लिए शुक्रिया। सामान की पहली खेप आ गई? जी, मैंने हर चीज का जायजा लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत काबिल हैं। यकीनन वो बेहतरीन होगा। शुक्रिया बेटी। अल्लाह हमारे इस कारोबार में बरकत दे। आमीन। जो हम चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। सुल्तान मौसम, वजीर दिफा शफीक पाशा आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाइए। बंदूकें खाली हैं सुल्तान मौसम। कहिए क्या बात है पाशा? सुल्तान मौसम, ये असलिहा उस्मानी फौज का है जो यूनानी जंग के दौरान गायब हो गया था और ये खलील खालिद के नाम से जारी किया गया था। खलील खालिद साहब ने हमें बताया था कि तमाम असलिहा नजर आतिश हो गया। जी सुल्तान मौसम, लेकिन इस पर लिखे हिंसों से वाज़ेह होता है कि ये वही असलिहा है। अब ये कहां से बरामद हुआ? सुल्तान मौसम, बदकिस्मती से एक बच्चे ने इस बंदूक से गोली चलाई और जो उस गोली का निशाना बना वो भी एक मासूम बच्चा ही था। सुल्तान मौसम, ये कैसे हो सकता है? वो असलिहा जो उस्मानी फौज की मिल्कियत है और खलील खालिद साहब के मुताबिक जल चुका है, इतने साल बाद कैसे बरामद हो गया और पाए तख्त के बच्चे की मौत का सबब बन गया? सुल्तान मौसम, उस वक्त फौजी अफसरान ने इस मसले की वजह से खलील खालिद को ओहदे से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन हमने खलील खालिद पर एतमाद किया और उन्हें अहम जिम्मेदारी भी दी। मैंने असलहे का मामला निपटा दिया है। क्या तुमने असलहा वहां छोड़ दिया जहां से मुहाफिजों को मिल जाए? उन्हें वो मिल चुका है सेमियुल। जो हम चाहते थे वही हुआ। मैंने कुछ ऐसा किया है जो इस मामले को और बढ़ा देगा। क्या किया तुमने? मैंने वो बंदूकें बच्चों को दी और उन्होंने मौत का हकीकी खेल खेला, मगर उस खेल में एक बच्चा जीता। तुमने एक बच्चे को मार दिया? मैंने किसी को नहीं मारा, उन्हें खेलने के लिए खिलौने दिए थे। दूसरे बच्चे का क्या हुआ? वो भाग गया। अपने पीछे गवाह मत छोड़ो। क्या आप खलील खालिद को मारने के लिए बच्चों का कत्ल करना होगा? फतह के लिए सब कुछ जायज होता है। निशानियन, जो गवाह तुमने छोड़ा है उसे भी खत्म कर दो। जनाब, एक बहुत बुरी खबर है। अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं रखता मैं। क्या हुआ? 2 बच्चे गली में बंदूक के साथ खेल रहे थे। एक ने दूसरे को गोली मार दी, बच्चा फौत हो गया। वो सिर्फ बच्चे थे दादार, बंदूक कहां से आई? एक राहगीर ने उन्हें वो दी। उसने दोनों बच्चों से नकली बंदूकें लेकर उन्हें हकीकी बंदूकें पकड़ा दी। दूसरा बच्चा कहां है?
सुल्तान मुअज्जम ने आपको बुलाया है। उस बच्चे को तलाश करो। अगर हम गोली चलाने वाले तक पहुंच गए तो बंदूक देने वाले तक भी पहुंच जाएंगे तातार। उस हथियार की वजह से एक छोटा बच्चा मारा गया। मुहाफिजों को वो असलहा मिल गया है। बच्चा मर गया? जी हाँ। एक बच्चे को क्यों मारा तुमने? कितने नरम दिल हो तुम। क्या तुमने एक बड़े हादसे का नहीं कहा था? अब इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है? ठीक है, गोदाम से बाकी असलहा ले लिया तुमने? ले लिया। कितनी तादाद में असलहा? 2000 बंदूकें और 500 गोले। बहुत खूब, एक छोटी फौज बनाने के लिए काफी है। अब वो असलहा उस्मानी सरजमीन से निकालना है। क्या ये मुमकिन है? यहाँ हर संदूक की जांच की जाती है। शहजादे की मोहर वाले संदूकों की तलाशी लेने की जसारत क्या कोई कर सकता है? ठीक कहा ना? बिल्कुल। ये असलहा किसे दोगे? बल्कान के तुर्क और अल्बानवी लोगों में बांटेंगे। हम इस तरह से उनकी मदद क्यों कर रहे? तुम बहुत जल्द सब जान जाओगे सैम्यूल। इंतजार करो और देखो। जब जुल्फत ने हमें बताया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हम पुरजोश हो गए। क्या आपको उन अल्फाज के मायने मिल गए? जी सुल्ताना, बहुत सी किताबों की जांच के बाद मुझे वो मज़मून मिला जिसके ये अल्फाज थे। दरअसल ये दुआ या तहरीर है। दुआ? जैसा कि हमने सोचा था। ये कैसी दुआ है और इसका क्या मतलब है? ये कदीम और तवील यहूदी दुआ है। मैं आपको दुआ का वो हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें ये अल्फाज शामिल हैं। किम्बक लिशोनी रिहीती इमलो इस्तरीही इमलो आले इदियर शोलिम आदोश स्माती। इसका मतलब क्या है पाशा? दियारे गैर में हम कैसे अपने खुदा का जिक्र करें? ऐ बैतुल मुक़द्दस, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरी सांस थम जाए। अगर मैं बैतुल मुक़द्दस को अपनी ख्वाहिशात से बालातर ना रखूं तो मैं हमेशा प्यासा रहूंगा। ये एक तरह का हलफनामा है जो यहूदी लेते हैं और इसके जरिए वो अपना मकसद याद रखते हैं। माफ कीजिएगा सुल्ताना, मैं कश्मकश में हूँ। आपने ये अल्फाज कहाँ और किससे सुने? हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें अब एक सुराग मिल गया है। इनकी वजह से एक बच्चे की मौत हुई है। मैं जानता हूं सुल्तान मुअज्जम। क्या आप ये जानते हैं कि इनका उस्मानी असलहे के गोदाम में इंदराज मौजूद है? क्या वाकई? फिर तो ये मालूम करना जरूरी है कि ये वहां से किसने निकाला। हमने आपको यही पूछने के लिए बुलाया है, क्योंकि ये बंदूकें उस असलहे से ताल्लुक रखती हैं जिसके बारे में आपने कहा था कि नजर आतिश हो गया, और यह असलहा आपकी निगरानी में था। सुल्तान मुअज्जम, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है ये तो आप बताएंगे। जो असलहा जल चुका था वो अब कहां से बरामद हो रहा है? उम्मीद है मजीद कोई नुकसान नहीं होगा। सुल्तान मुअज्जम, मैंने खुद देखा था, असलहा खाने में धमाका हुआ था और आग बुझ जाने के बाद हमें वहां पिघला हुआ लोहा मिला था। यानी पूरा असलहा नहीं जला था। क्या हमने आप पर एतमाद करके गलती की है? खलील खालिद साहब, हम चाहते हैं कि आप पर हमारा एतमाद कभी मुतज़लज़ल ना हो। उस्मानी असलहे खाने से निकले हुए हथियार अगर किसी और के हाथ लग गए तो जानते हैं कि क्या हो सकता है। जानता हूं सुल्तान मुअज्जम। शुक्रिया ज़ैनब। कैसा महसूस कर रही हैं सुल्ताना? थोड़ी थकावट महसूस हो रही है,
शायद ये मौसम का असर है, कुछ देर आराम करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। मेरे लिए कोई और हुक्म? शुक्रिया, आप जा सकती हैं। नायब में आप उनके सामान को इस तरह हाथ नहीं लगा सकते। देखिए, ये तो हमारा जेवर है। पाशा हजरात, बल्गारिया के नुमाइंदे को हमने उन रियासतों का असल चेहरा दिखा दिया है जिन पर वो इंतजार करते थे। काश हम अपने लोगों के भी चेहरे देख पाते। खैरियत तो है वन्नस पाशा। लगता है जिस किताब का आप मुताला कर रहे थे उससे मुतासर हो गए। ऐसा क्या लिखा है उस किताब में? माफ कीजिएगा सुल्तान मौसम, उसमें लिखा है कि कब्र साहब ने बरतानिया के हवाले किया। और किताब के आखिर में उन्होंने हमसे तख्त छीन कर हमें फांसी पर लटका दिया, ये भी तो लिखा है। पाशा हजरात, दुश्मन के पास जब हमारे खिलाफ कोई और रास्ता नहीं बचता तो हम पर बोहतान लगाने लगता है, लेकिन वो कभी भी हमारी अपनी रियासत से, हमारी दीन इस्लाम से मोहब्बत पर बोहतान नहीं लगा सकता। अब चूंकि आप उलझन का शिकार हैं और दुश्मन आपको हमारे खिलाफ भड़काना चाहता है, तो शायद अब हमें आप सबको माजी के हकाइक याद दिला देना चाहिए। कब्रस सुकूलो महमद पाशा ने कहा कि जिन्होंने इन्हें बाती में हमारा बहरी बेड़ा जलाकर हमारी दाढ़ी काटी थी, हमने उनसे कब्रस फतह करके उनका बाजू काट डाला है। दाढ़ी तो फिर से बल्कि ज्यादा मजबूत होकर निकल आएगी, लेकिन बाजू कट जाने के बाद जख्म हमेशा ताजा ही रहता है, कभी नहीं बढ़ता। जब हम तख्त नशीन हुए पाशा हजरात, तो हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से माजूल करने वालों ने मुस्तकबिल में रूस से भी जंग करने का मंसूबा बना रखा था। हमारा रूस से जंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त रियासत के सबसे अहम सियासतदान मिदत पाशा और उनके पैरोकार रूस से जंग करने के हक में थे। हमने कहा कि फौज तैयार नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। नतीजतन रूसियों के खिलाफ शानदार दिफा के बावजूद हम रूस से जंग में शिकस्त खा गए और वो इतना करीब आ गए कि 1 घंटे की पेशकदमी के बाद पाए तख्त के दरवाजे पर होते। उस वक्त वो पाशा हजरात आया स्टेफानोस यानी येशिल को एक गए और उन्होंने रूसियों के साथ अमन का मुआहदा किया। लेकिन ये कैसा मुआहदा था? उन्होंने हमारी जमीन का 1/3 हिस्सा रूस को दे दिया। यूं बल्कान से हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए, रोमानिया हमारे हाथ से निकल गया और साथ ही 2.5 करोड़ सोने का खराज भी अदा करना कबूल कर लिया। और चूंकि हम इतना खराज अदा करने से कासिर थे, इसलिए कार्स, अर्दान, बतूम सब रूसियों के कब्जे में चले गए। ये हमारा फैसला नहीं था, लेकिन इस मुआहदे का बोझ जबरदस्ती हम पर डाल दिया गया और हमें ना चाहते हुए भी इसके नताइज भुगतना पड़े। लेकिन हमने अपनी सियासत की बदौलत बरतानवियों को रूसियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। बरतानिया चाहता था कि वो कब्रस को फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करे और हम ये चाहते थे कि बल्कान से हमारा ताल्लुक खत्म ना हो, हमारे मशरकी सूबे हमारे हाथ से निकल ना जाएं और सबसे बढ़कर ये कि हम पाए तख्त को मजबूत बना सकें।
हमने उन्हें भी कब्रस में फौजी अड्डे की इजाजत दी, लेकिन साथ ही अपनी शर्त भी रखी। हमने मुआहदे में ये शर्त डाली कि कब्रस हमेशा हमारी रियासत रहेगा। हमने ये मुआहदा इस शर्त पर कबूल किया कि वो कभी भी हमारी सरहदों के लिए खतरा नहीं बनेंगे। वो जो कहते हैं कि कब्रस हमारे हाथ से निकल गया, क्या वो ये नहीं जानते? यकीनन वो जानते हैं। वो बस हम पर बोहतान लगाना चाहते हैं। कब्रस अभी भी हमारा है। बरतानिया के साथ किए जाने वाले मुआहदे पर हम अभी भी उसी तरह से कायम हैं, और जब हमारे हाथ मजबूत हो जाएंगे, कब्रस को बरतानवियों से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए हम कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अगर मुस्तकबिल में कब्रस के हुकूक का मसला दरपेश होता है तो सब देख लेंगे कि बरतानिया का कब्रस में दाखिले का ये मुआहदा आर्जी था। हम पर बोहतान लगाने वाले हमें हमारी सियासत से नहीं रोक सकते, बल्कि उनकी ये बुज़दिलाना चालें हमें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अब एक मुसन्निफ ने हम पर बोहतान लगाने के लिए एक किताब लिखी है। हम उससे भी यही कहेंगे कि कब्रस हमारा बाजू है, और इस बाजू को जख्मी करने वाले जान लेंगे इसका जख्म भर जाएगा और कब्रस फिर से मुकम्मल तौर पर तुर्कों का हो जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन पहले हम अपनी सियासत से पाए तख्त को मजीद मुनज़्ज़म करेंगे। एक रियासत का तसव्वुर करें जिस पर मुकम्मल कब्जा किया गया हो और कोई आगे बढ़कर उसे कुछ हद तक बचाने में कामयाब हो जाए। आप उस शख्स को क्या कहेंगे पाशा हजरात? मुजाहिद कहेंगे। उसकी ये हिम्मत रियासत के लोगों पर एहसान होगी। हालांकि वो पूरी रियासत को तो नहीं बचा सका, मगर रियासत को जिंदा रखा। तो बस हमने यही किया पाशा हजरात। अगर हम ये ना करते तो बल्कान अब तक खो चुके होते हम। अगर हम ये ना करते तो हमारे मशरकी सूबों में कलीसाओं की घंटियां सुनाई देती। अगर हम ये ना करते तो आया सोफिया में गैर मुस्लिमों की आवाजें गूंज रही होती। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यूनान की जंग में एक सलार की हैसियत से लड़ा और मैं अब्दुल लेजिल पाशा की कमांड में था। उन्होंने 2 मक्के की जंग से पहले सारा असला मेरी निगरानी में दिया था। अब्दुल लेजिल पाशा 2 मक्के की जंग में यूनानी फौजियों पर हमला कराते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। आमीन। उनकी शहादत की बदौलत अल्लाह के फजलो करम से उस जंग में हमने यूनानियों को शिकस्त दी और फतह हासिल की। जंग के इख्तिताम पर मैंने उन हथियारों को हिफाजत से एक गोदाम में रखवा दिया, लेकिन एक रात उस गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। मेरा ख्याल था कि तमाम बंदूकें जलकर तबाह हो चुकी हैं, लेकिन मैं गलत था। वो बंदूकें किसी के हाथ लग गई हैं। किसके हाथ चाचा? फिलहाल तो बच्चों के हाथ। लेकिन कैसे चाचा? आपने तो कहा गोदाम जल गया था, तो फिर ये बच्चों के हाथ कैसे लगी? मैं नहीं जानता उस्मान, लेकिन ज्यादा सदमा इस बात का है कि उसके जरिए बच्चे की मौत हो गई, दूसरे बच्चे के हाथों। इस वाकये ने मुझे जला दिया और अब मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मैं ये सब करने वाले को खत्म ना कर दूं। गहरी साजिश है ये चाचा। मंसूबा बनाने वाला जो कोई भी है, वो आपके वकार को और आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। गोली चलाने वाले बच्चे का पता मिल गया है। तो चलकर उस बच्चे से पूछते हैं, वो बता देगा कि बंदूक उसे किसने दी। वो बच्चा उन औरतों में से एक का है जो निशानियान के धोखे का शिकार है। निशानियान?
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद सलीम सियासत में दिलचस्पी रखता है क्या? इस पूरी दुनिया में वाहिद चीज जिससे अगर उन्हें दिलचस्पी है तो वो सियासत है, लेकिन मामला ऐसा हो जो शहजादे को माकूल लगे, जिससे जाहिर हो कि वो सियासत चलाने के लायक हैं। और अगर हम उसे ऐसा मौका फराम करें जिसके जरिए वो अपनी सियासी काबिलियत दिखा सके तो वो क्या करेगा? शायद हिम्मत करे, लेकिन मोहम्मद सलीम को सियासत में शामिल करना बहुत मुश्किल है। मगर मैं उसे ऐसी पेशकश करूंगा जिससे वो खुद को साबित कर पाएगा। शहजादा किसी भी सूरत उस पेशकश को रद्द नहीं करेगा। कैसी पेशकश? बलगारवी जल्दबागी हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके पास हथियार हैं। अगर आप शहजादे के जरिए ये हथियार बल्कान में तुर्क और अल्बानवी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो आपकी और शहजादा महमद की काबिलियत वाज़ेह हो जाएगी। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल, और ये मामला शहजादे की तवज्जो का बाइस भी होगा। तो फिर आप शहजादे से उन दस्तावेजात पर मोहर लगवाएं। इस तरह आप हथियार भेज सकेंगे और उस बगावत को कुचलने में कामयाब होंगे। मोहम्मद सलीम इस तरह सियासत में एक बहादुर और ज़हीन रहनुमा के तौर पर अपना नाम रकम कर सकेगा। क्या इस वक्त यहाँ आम लोग होते हैं? नहीं जनाब, इस वक्त यहाँ सिर्फ दोरियान के लोग होते हैं। दोरियान, खलील खालिद और उसके साथी आ रहे हैं। वो सब मुसल्ला है। शहजादे, ये इक़दाम बहुत अहम है। अगर आप हमारे सुल्तान से मशवरा करेंगे तो ये मामला किसी न किसी तरह सियासत से जुड़ जाएगा। दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर ये आपकी इजाजत से होता है तो आप इसके नताइज की आग में जलेंगे। हम रियासत के लिए आग में जलने के लिए तैयार हैं, लेकिन रियासत को जलने नहीं देंगे। इस बात को यकीनी बनाए कि यह हथियार बल्कान के मुसलमानों को मिले। अगर कोई गलती हुई तो आप चलेंगे।
कोई नहीं है। मैं तुम्हें जमीन के नीचे ही दबाने वाला था, लेकिन तुमने जल्दबाजी से काम लिया। तातार, कुल्हाड़ी दो। जो उनका ध्यान बटाओ, हमला करो। नीचे जाओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। ठीक है भतीजे, रुक जाओ, बस करो। सब मर गए, अब हमें तोरियान को ढूंढना है। आ जाओ। ठीक है, ठीक है। जजार, जामगोस, पकड़ो इसे। निशानियन कहाँ है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वो यहां नहीं आया। मुझसे गलत बयानी बर्दाश्त नहीं होती। मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता, वो आज यहां नहीं आया। निशानियन कहाँ है? बताता हूं। गलाता गया है वो अपनी बीवी के पास, अपने बच्चे को कत्ल करने। इसका क्या करें तातार? मार देते हैं इसे। अगर इसे मार दिया तो सैमुअल के पास जाकर कौन बताएगा कि यहाँ क्या हुआ? और इसने हमें निशानियन का भी बताया। बख्श देते हैं इसे। हंदान खातून, मैं आपके लिए दवा लाई हूं। आपका शुक्रिया। शाम में मैं आपको दवा देने दोबारा आऊंगी। अद्वियात कम नहीं करेंगी? मैं जानती हूं यह आसान नहीं है, मगर आपको सब्र करना होगा। अगर आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। आप पर एतमाद है हमें।
क्योंकि मोहम्मद सलीम आप पर भरोसा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं सुल्ताना की जाती तबीबा हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। आप जा सकती हैं। कुछ करना होगा हमें। आप देख सकते हैं हंदान खातून। तुम वापस क्यों आई? दवा की शीशी भूल गई थी, वही लेने आई थी। मगर हंदान खातून, आपने ये बात सबसे क्यों छुपाई आखिर? तुम भी छुपाओगी, किसी को पता ना चले। समझ गई तुम? किसी को भी पता ना चले, खास तौर पर मोहम्मद सलीम को। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? शिवनाज, ये हुक्मनामा असलहे की तरसील का है और इस पे शहजादा मोहम्मद सलीम की मोहर सब्त है। असलहा ऐसे भेजा जाएगा जैसे वो उस्मानियों के पास जा रहा है। रास्ते में उस पर छापा पड़ेगा और वो उसे जब्त कर लेंगे, लेकिन जब्त शुदा असलहा हमारे पास मौजूद असलहे की तादाद का एक छोटा सा हिस्सा होगा। बाकी असलहा किसे देना है? बल्गारिया के दहशतगर्दों को। वो तुमसे असलहा ले लेंगे और बगावत का आगाज होगा। जो कहा है बस वो करो। अगर मैं ये सवाल पूछूं तो तब भी ये जवाब होगा। आप इतनी ना समझ नहीं कि ये ना जान सकें कि हम एक बड़ी बगावत शुरू करवाने जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? बंदरगाह। जो काम शुरू किया है उसे तकमील तक पहुंचाना है। सुल्तान मुअज्जम, शहजादे को वो सब बताया जो मैंने सुना। अब वो रूस की मंसूबाबंदी को अच्छी तरह जान चुके हैं। आफरीन। और अब हम आपके साथ इत्तेहाद के मुआहदे पर राजी हैं। तो फिर कागजात तैयार करवाइए पेतकोफ साहब। बल्गारिया की फौज में उस्मानी सिपा सालार भी शामिल होंगे और इसी तरह आपके माहिर असातिज़ा हमारी दर्सगाहों में तालीम देंगे। इस तरह दोनों रियासतों का इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम होगा। यकीनन कुछ और भी मसाइल हैं। मुझे हर तरह के मामलात में आपसे इत्तेहाद का इख्तियार दिया गया है सुल्तान मुअज्जम। ये दस्तावेज फौरन बल्गारिया के शहजादे तक पहुंचा दो। जैसा आपका है फुआद साहब।
दरवाजा खोलो। फौरन दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। हमें माफ कर दो। परेशान मत हो बहन, ये अब आपको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आपको हम पर एतमाद करना होगा। आपने गोली क्यों चलाई जनाब? अब हम हथियार वाले मसले पे किससे तफ्तीश करेंगे? अब कौन बताएगा कि ये सब क्यों और किसने किया? बच्चों के कातिल से कोई सवाल नहीं पूछता। आ जाओ बेटा, चलो यहां से चले। बल्गारिया और सल्तनत उस्मानिया के माबैन अस्करी, इक्तसादी, सियासी और समाजी उमूर में एक मुआहिदा तय पाया है जो बहुत जल्द तकमील को पहुंचेगा। मुस्तकबिल में अगर कभी रियासत उस्मानिया पर हमला होता है तो रियासत बल्गारिया के फौजी उस्मानी सफों में लड़ेंगे और उस्मानी फौज बल्गारिया की हिफाजत के लिए अपना फरीजा अंजाम देगी। माजी में बल्गारिया से हमारे देरीना ताल्लुकात रहे हैं। इन दस्तावेज पर दस्तखत होने के बाद इत्तेहाद दोबारा कायम हो जाएगा। हम बल्कान में अमन को यकीनी बनाने के लिए और बैरूनी रियासतों की मुदाखलत को रोकने के लिए इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान मुअज्जम माफ कीजिएगा, ये हमारी रियासत के आला ओहदेदार हैं। आने दीजिए। ठीक है, मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। बदकिस्मती से नहीं सुल्तान मुअज्जम। क्या हुआ पेटकॉफ साहब? शहजादे की तरफ से हमें एक हतमी हुक्म मौसूल हुआ है। हम मुआहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हमसे यहां मुआहदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बल्कान में आप अपनी रियाया को बगावत के लिए हथियार भेज रहे हैं।
हुक्मनामा शहजादे के हाथ लग गया है। पाया तख्त से हथियार ले जाने की मंजूरी आपके बेटे शहजादा मेहमद सलीम ने दी है। ये हथियार यूनान की जंग के दौरान गायब किए गए थे और ये काम खलील खालिद का था। उन हथियारों में बंदूकें और बम शामिल हैं और उनका ताल्लुक वाज़ेह तौर पर आपकी रियासत से है। खलील खालिद साहब ने ये हथियार चुराए और आपके शहजादे ने बल्गारिया भेजे। खलील खालिद को और शहजादा मेहमद सलीम को फौरी हमारे सामने पेश किया जाए। आपने बल्कान में जो हथियार उस्मानी लोगों को भेजे वो पकड़े गए हैं शहजादे। जब असलहे की तहकीकात होंगी तो इसका इल्जाम खलील खालिद पर आएगा। खलील खालिद, तुमने जिसे मारने की कोशिश की थी। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो जंग करेंगे हम। मिकालियन कौन है? तुम हो। मैं अपने जहन में आए सबूत को साबित करूंगा और आप देखिएगा कि आपको किस तरह से फंसाया गया।